नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर खारिज कर दिया। सवाल पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी दिलचस्पी समाज सुधार और बिहार के विकास में है और जिस चीज में दिलचस्पी होगी वही काम करेंगे। सब ऐसे ही चलते रहता है, ऐसा कोई बात नहीं। प्रेसिडेंट मटेरियल कहा जा रहा है। आपके पार्टी के भी मंत्री ने कहा है और आश्चर्य हमको तो कल ही हमको पूछ रहा था, हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर चल रही कयासबाजी को सिरे से खारिज कर दिया है। नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा कि उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। उनकी इच्छा विकास और समाज सुधार में है। इस सबसे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। हमको तो आश्चर्य हुआ, कल इसे पूछा था हम तो आज हम सवेरे जो सब न्यूज़पेपर अब बाहर वाला भी देख रहा था, हमको आश्चर्य हुआ। ये सब तो कोई बात ही नहीं, ये भी कोई बात नहीं। हमसे कभी किसी ने कोई बात की है, कोई चर्चा की है, कहीं कोई बात ही नहीं है। इस तरह कोई बात नहीं। जाना चाहेंगे समाज सुधार अभियान को लेकर आप आए हैं, जमुई की जनता को क्या हमारा कुछ नहीं, सब चीज कोई दिलचस्पी हमारी न रुचि न कोई दिलचस्पी। हम अपना काम कर रहे हैं। आज सुन ही न रहे हमारा भाई, हमारा क्या चीज में दिलचस्पी है, हमारा क्या चीज में दिलचस्पी है। समाज सुधार का है, विकास का है, समाज में प्रेम का, भाईचारे का भाव हो, मिल करके चले। हमारी दिलचस्पी तो इसी में है। तो हम शुरू से काम करते हुए कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में कोई आकांक्षा इच्छा नहीं। अगर ऑफर नहीं, कोई आकांक्षा इच्छा नहीं हमारी कोई। मंगलवार की सुबह यकायक इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि नीतीश कुमार विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे और इसके लिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर विपक्षी नेताओं को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। दरअसल हाल में ही प्रशांत किशोर ने दिल्ली में नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, जिसकी वजह से इस कयासबाजी को बल मिला। लेकिन नीतीश कुमार ने मंगलवार को ही न्यूज़ 18 पर इस तरह की किसी भी बात से साफ साफ इनकार कर दिया था और अब एक बार फिर नीतीश ने ये कहकर कि उनकी कोई इच्छा नहीं है, इस पूरी चर्चा पर विराम लगा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से आनंद अमृतराज और केसी कुंदन की रिपोर्ट। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए नीतीश सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। एक तरफ हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान से शराब के धंधेबाजों पर नजर रखी जा रही है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार जन जागरण अभियान में जुटे हुए हैं, लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। दहेज रूपी बीमारी को जड़ से जल्दी खत्म करो, बंद करो जी बंद करो दहेज लेना। शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार कितनी एक्टिव है, ये इन दो तस्वीरों से समझा जा सकता है। एक तरफ जहां अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान से शराब माफिया पर नजर रखी जा रही है, तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान के जरिए लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं। शराब को लेकर नीतीश ने क्या कुछ कहा, वो सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। हवा में उड़ते हेलीकॉप्टर को देखिए। मद्य निषेध विभाग ने शराब माफियाओं पर नजर रखने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मंगलवार को बक्सर से कटिहार तक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। बुधवार को बक्सर से मुंगेर तक आसमान से शराब माफिया की खोज हुई। बिहार में अब शराब माफियाओं की खैर नहीं है और अवैध शराब के कारोबारियों और खास करके गंगा नदी और उसके आसपास के इलाके में शराब बनाने वालों को खोजने के लिए अब हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से गंगा नदी के किनारे ये जो जेपी सेतु है, जेपी सेतु से लेकर बक्सर तक अब शराब माफियाओं को इस हेलीकॉप्टर से ढूंढा जाएगा। हेलीकॉप्टर की उड़ान देखी आपने। अब जमुई में समाज सुधार अभियान के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जीविका दीदियों से संवाद सुन लीजिए। सीएम नीतीश ने जमुई में 4 जिलों की जीविका दीदियों से संवाद किया और लोगों से कहा कि शराब से क्या क्या नुकसान होता है, खुद जानिए और दूसरों को भी बताइए। इसीलिए इस चीज को हम लोगों ने हर जगह दे दिया है। पढ़िएगा, बापू की बात पढ़िए और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने शराब का क्या बुरा असर है उसके बारे में लिखा है, वो सब पढ़िएगा, सबको पढ़ाइएगा ताकि ये बात को समझे और लोगों को समझना पड़ेगा। कुछ लोग बात को नहीं समझता।
यानी शराबबंदी नीतीश कुमार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और नीतीश कुमार को बिहार में शराब किसी भी हाल में मंजूर नहीं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और जमुई से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। जमुई में सीएम नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान के अपने मंच से एक विवाहित जोड़े को सम्मानित किया और 1 लाख रुपए का चेक दिया। इस जोड़े ने समाज और परिवार के विरोध के बाद शादी की। अंतरजातीय विवाह करने के बाद सीएम के हाथों सम्मानित होकर राहुल और बबीता बेहद खुश हैं। ये एक जोड़ा है जो शादीशुदा जोड़े में आपको नजर आ रहा होगा। दोनों ने अंतरजातीय विवाह किया, जिस पर मुख्यमंत्री बेहद खुश हुए और उन्होंने मंच पे ही 1 लाख रुपए देने का घोषणा किया, जो योजना चल रही है, और 1 लाख का चेक भी शायद दिया आप लोगों को। पहले ये बताइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राहुल कुमार मांझी है। आपका नाम बताइए। मेरा बबीता पासवान। अच्छा, तो आप समझ गए होंगे, मांझी जी और पासवान जी दोनों ने अंतरजातीय विवाह किया। कितनी मुश्किल थी शादी करने में? कैसे आप लोगों को लगा कि आसानी से शादी हो सकती थी या फिर कई मुश्किलें आई? मुश्किलें आई, घर वाले पूरा परेशान हुए। मेरा घर से भी परेशान हो गए थे और इनके घर से भी परेशान हो गए थे, लेकिन हम लोग घर के सामने और बोल दिए कि हम लोग जो भी किए सही किए। आप लोग को बुरा लगा, मैं मानता हूँ। इसके लिए क्यों मना कर रहा था घर का लोग? घर का लोग इसलिए मना कर रहा था क्योंकि हम लोग अदर्स कास्ट हैं, ये अलग है, हम अलग हैं। घर के लोगों को कैसे समझाई कि भाई हमको इन्हीं से शादी करनी है? मेरा घर वाला तो राजी नहीं थे, लेकिन हम दोनों राजी होकर शादी कर लिए। अच्छा, घर का लोग राजी नहीं था तो डराया धमकाया भी होगा कई तरह से? नहीं डरा था। सीएम नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान के समर्थन में गायिका मैथिली ठाकुर भी उतर आई हैं। जमुई में मैथिली ठाकुर ने अपने गानों के माध्यम से लोगों को संदेश दिया। बंद करो जी बंद करो, दहेज लेना बंद करो, बंद करो जी बंद करो, दहेज लेना बंद करो। इसका भी बहुत सारा है। बिल्कुल ठीक है, वही 2 ही लाइन चाहिए था। और एक शराबबंदी को लेकर भी आपने गुनगुनाया, तो वो भी गुनगुना दीजिए। सुन मोरे पिया जी, अब न जाओ दारू की दुकान। सुन मोरे पिया जी, अब न जाओ दारू की दुकान। बिगड़ी आदत छोड़ो बलम जी, बिगड़ी आदत छोड़ो बलम जी, बात लो हमरी मान। सुन मोरे पिया जी, अब न जाओ दारू की दुकान। सुन मोरे पिया जी, अब न जाओ दारू की दुकान। तो लंबे इंतजार के बाद बिहार में शिक्षक नियुक्ति के छठे चरण की शुरुआत होगी और इस चरण में 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। पटना में आज 1,213 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला, जिसके बाद उनके चेहरे खिल गए और सभी ने रंग गुलाल लगाकर खुशी जताई। कुछ अभ्यर्थियों की आंखों में खुशी के आंसू भी झलक पड़े। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आज खुशी का दिन है, ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज से अभ्यर्थी अब गुरुजी कहलाएंगे। लगातार 3 साल तक संघर्ष करने के बाद आखिरकार सफलता मिली है और इस वक्त देख सकते हैं कि पटना जिले में जो अभ्यर्थी हैं उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, जिसको लेकर हर चेहरे पर जो उत्साह है साफ तौर से देखते हुए बन रहा है। अलग अलग स्कूलों में चयन किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो नियुक्ति पत्र मिली है लगातार क्लैपिंग के जरिए स्वागत किया जा रहा है, शुभकामना दी जा रही है जो अभ्यर्थी हैं। यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे हम बात करेंगे, लेकिन ज़रा दिखा दें आपको कि देखिए जो प्रोसेस है, सुबह से ये प्रोसेस चल रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है या फिर जो अभ्यर्थी को जो कागजात लाना था तमाम चीज़ों को जांच करने के बाद ही उसके बाद जो है आखिरकार नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। बहुत खुशी महसूस हो रही है। बहुत खुशी हो रही है जी। हाँ। कितना इंतजार करना पड़ा? 1.5 साल लगभग इंतजार करना ही पड़ा। जरा लेटर दिखा दीजिए, यही लेटर के लिए हर कोई परेशान है ना जी। हाँ, बहुत अच्छा। कहाँ पोस्टिंग हुई आपकी? जी हमारा पोस्टिंग हुआ बाबूचक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाबूचक में। सकीना अख्तर। सकीना, यस अच्छा सर। कहाँ पोस्टिंग हुई? मेरी जानीपुर हुई है सर, मध्य विद्यालय। यस सर। चॉइस पोस्टिंग? यस सर। अच्छा, क्या संकल्प ले रही है स्कूल जाने से पहले? जैसे खुद मैंने मेहनत से पढ़ाई की, मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाऊंगी सर। बिहार की तस्वीर बदलेंगे? जी सर, जरूर, पूरी कोशिश होगी। पूरा नियोजन पे जितना इनका एकेडमिक सर्टिफिकेट है, जो पात्रता परीक्षा पास की है, सारा चीज़ का वेरिफिकेशन करने के उपरांत इनका मेधा क्रमांक बना है मार्क्स बेसिस के आधार पे और इनका सिलेक्शन हुआ है और चयन हुआ है। उसके आलोक में इन लोग की नियुक्ति पत्र आज बांटी जा रही है। जहां जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं हाथों में ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। वर्षों से इंतजार था,
कि हाथों में नियुक्ति पत्र मिलेगा और गुरुजी कहलाएंगे, तो अब वो दिन आ गया, नियुक्ति पत्र भी मिल गया है और स्कूल में अब ज्वाइनिंग भी होगी। जी बहुत खुशी हो रही है, करना पड़ा बहुत 2-3 साल तक समझिए ऐसे रुकना पड़ गया, लेकिन बहुत अच्छा लगा जो मिला। बहुत खुशी हुई। क्या सब संघर्ष था, जरा ये बताइए। सर वो तो पूरा प्रोसेस पहले जो रुका हुआ था वो खराबी चली, हमारे कहने से कब से नियुक्ति हो गया हमारी, वो बहुत बड़ी बात है। अच्छी क्या नाम हुआ? विभा कुमारी। मम्मी ने बहुत संघर्ष किया है, तो संघर्ष बहुत किए हैं जी मेरे लिए हमेशा तैयार रही हैं। कहते हैं ना कि दुनिया का बैंक ऑफ बैंक SBI है, तो वो भी सिर्फ पैसा देता है, बट मम्मी मेरी बैंक काफी भावुक हो गई हैं आप। जी सर तो मम्मी ने मुझे हर चीज़ दिया है, तो उसके लिए बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है ना? बहुत ज़्यादा। और जैसे आपकी आंखों से आंसू भी निकल रहा है। वो इमोशंस है जो आ जाते हैं। जाहिर है जो शिक्षक बने हैं उन्हें न्यूज़ 18 भी ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा है कि आप जो है जो बिहार के बच्चे हैं उनका भविष्य निर्माण सही तरह से करें और संकल्पित होकर स्कूल जाएं ताकि बिहार की तस्वीर बदल सके। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए अगली खबर है रोहतास से, जहां के कैथी गांव से जब हिंदुओं का पलायन और इससे जुड़ी हुई खबरें न्यूज़ 18 पर चली तो प्रशासन हरकत में आ गया। अधिकारी गांव में पहुंचे। SDM और SDPO दोनों का दावा है कि गांव में सब कुछ सामान्य है और जिस विनोद कुशवाहा ने ऐसा आरोप लगाया था उसका कुछ लोगों से जमीन को लेकर विवाद है, जबकि गांव में सब लोग ठीक से रहते हैं। गांव के एक युवक ने वीडियो बनाकर दिखाया था कि कैथी गांव में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है और लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा कर रहा है। सच्चाई ये है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा सांप्रदायिक तनाव नहीं है, कोई भी लोग हिंदू के मुस्लिम के डर से हिंदू जात नहीं रहे। ऐसा जिन्होंने लगाया उनका पूरा परिवार यहाँ पे रहता है, उनके अगल बगल जो पड़ोसी है वो लोग यहाँ पे हैं। उन पड़ोसी से भी वार्ता की गई तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, मेरा परिवार रहता है। जहाँ तक वीडियो में एक लगाया गया पलायन का बात और कुछ घर को दिखाया गया है कि इस घर से लोग पलायन किए, नहीं वैसा कोई बात नहीं। ग्रामीण ही बोल रहे हैं, उनके पड़ोसी ही बोल रहे हैं कि नहीं वो लोग 14-15 साल पहले कहीं बाहर चले गए, वहीं रहते हैं, वहीं बच्चा उच्चा पढ़ाते हैं, लेकिन जब शादी ब्याह और कोई पर्व त्यौहार होता है तो वो लोग आते हैं। तो कैथी में मीडिया के जरिए जो चीजें दिखाने की कोशिश की गई, हालांकि उससे अलग अधिकारी सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कैथी में मीडिया के सामने जुबान खोलने पर पूर्व वार्ड पार्षद को जेल से धमकी दी गई। आरोपी इजहार की तरफ से जेल से धमकियां दी जा रही हैं, जिससे अब तारा खातून डरी हुई हैं। उनका एक ऑडियो सामने आया है जिसमें वो जेल से धमकी मिलने की बात कह रही हैं और ये बोल रही हैं कि मेरे लिए अब कुछ भी बोलना मुश्किल हो गया है। हेलो प्रणाम जी। हाँ बोला। कल जितना घटना कराई बाहर के रवि भी आई रहा सब सही थी बता दी चाची, तोरे पास जोड़ी बात सही बताए बा कोई डराई नहीं। सुना ना बाबू सुना, अब हम हमरा ऊपर बहुत दबाव बा, ऐसा बात नहीं है जो आगे बड़ा कल हो न परसों हमरा घरे एक बाइक लेकर के समझला। अब पूरा मने आदमी आलम इतना भरल बा ना, प्रशासन दू गड़ी आयल बा ना, यही कहते हमरा जलील से बहुत बहसी हो गई, बहुत कुछ हो गई। अभी मोबाइल पर बात होता बाहर से और जेल में से बात होता। बेटा हमरा के हाथ जरूरत नहीं, तू जो भी कहा हमारा जूता से भी पार कर। अब हमरा में ई मत करा बेटा। कोई बात अब ना बताए प्रभु। अब देखा जब गांव तोहरा के नीचे बतावा, हम तो एक बात तोहरा के बोल देली, हमरा के अब मत लपेटा। हम तो गरीब आदमी है, नोच चोट खाए वाला, हमरा ऊपर तो जिंदगी बस बेजे से पोसाइल बड़ा, तू जनवा कितना ऊपर हमरा पर दबावा समझला। हम यही बात बोलत नहीं बेटा, अगर और हमरा जगह पर कोई बात ओकरा के तू लेला राजा। हमर दामाद तक नंबर चल गई, हमारे दामाद से मैंने पूरा बात होता। हाँ परवेज काका जोड़ करके कहले मन कैले मन वो कैले मन, हम बाद में तोहरा के बताई। अभी प्रशासन अब मीडिया वाला पूरा दुआरी पे छेकले बन से तोरा पीपर तले पीपर तले बा लोग 10 को आपके थाना बा तोहरा अंसारी मट्टा सब एक आदमी के 5 गाड़ी आयल बा, एक आदमी पार लिखन होकर हम आ जाएंगे, छोड़ दें। अब हम बता ना सकें, हम तोहरा के कहे के बोला नहीं। सहरसा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां सामुदायिक केंद्र में 4th ग्रेड के कर्मचारी इलाज करते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि हाजिरी काटने की धमकी देकर उनसे मरीजों का इलाज करने को कहा जाता है। सहरसा के नौहट्टा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीर देखिए। अस्पताल में एक बच्चे का इलाज चल रहा है। 2 लोग एक बच्चे के सिर में स्टिच करते दिख रहे हैं, लेकिन ये डॉक्टर नहीं है, पारा मेडिकल स्टाफ भी नहीं है। दोनों सामुदायिक केंद्र के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं। आपको ये सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन सच यही है।
अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें एक महिला एक बच्चे के सिर पर पट्टी बांधती दिख रही है। ये महिला भी डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। जिस जगह इलाज चल रहा है वहां कोई डॉक्टर दिख भी नहीं रहा। 4th ग्रेड कर्मचारी इलाज क्यों कर रहे हैं, जरा वो सुन लीजिए। आप ट्रीटमेंट कर रहे थे, किस परिस्थिति में ट्रीटमेंट कर रहे थे? वो बोले थे प्रभारी साहब। प्रभारी साहब बोले थे? हाँ। कौन प्रभारी? संजीव कुमार। संजीव कुमार बोले थे आपको ट्रीटमेंट करने के लिए? हाँ, नहीं तो एब्सेंट कर देंगे, तो हम क्या करेंगे? चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों से इलाज कराया जा सकता है या नहीं, ये सीएचसी के प्रभारी को ही नहीं पता, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं करते कि इन कर्मचारियों से इलाज कराया जाता है। इससे हम नहीं बता पाएंगे काम करते हैं कि नहीं, लेकिन अभी इमरजेंसी में यदि जरूरी पड़ता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी कभी काम दिया जाता है। 4th ग्रेड कर्मचारियों से इलाज कराना यानी मरीजों की जान को जोखिम में डालना है, वो भी तब जब सिविल सर्जन का दावा है कि डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ की कोई कमी नहीं है। सफिशिएंट नंबर में जीएनएम उपलब्ध है, 3rd ग्रेड एम्प्लॉय उपलब्ध है। 4th ग्रेड एम्प्लॉय को से आप कभी भी ड्रेसिंग का काम या स्टिचिंग का काम नहीं ले सकते हैं। तस्वीरों ने एक बार फिर स्वास्थ्य के सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई के दावे भी होंगे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर मरीजों की जान को खतरे में क्यों डाला जा रहा है। कुमार अनुभव सिंह, न्यूज़ 18, सहरसा। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस को आज 765 जवान मिले हैं। दरभंगा में बीएमपी 13 के ट्रेनिंग सेंटर में 765 प्रशिक्षु पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। करीब 1 साल तक इन लोगों ने कड़ी ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जवानों को कर्तव्य और निष्ठा की शपथ दिलाई गई। ये जवान अब अलग अलग जिलों में योगदान देंगे। ट्रेनिंग में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जवानों को सम्मानित किया गया। 765 प्रशिक्षु थे, उनका पासिंग आउट सेरेमनी था और पासिंग आउट सेरेमनी में करीब 1 साल चला है और इसमें इंडोर, आउटडोर और फायरिंग एग्ज़ाम हुआ था और यही प्रोग्राम था जिसमें आईजी ट्रेनिंग सर चीफ गेस्ट थे और वो आए और प्रोग्राम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। और आगे देखिए जोहार झारखंड।